अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें कोई नंबर n गिवन हो और तुम्हें चेक करना हो वो नंबर प्राइम है या नहीं, तो इससे तुम कम से कम कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो? अगर तुम्हें नंबर गिवन हो और तुम्हें चेक करना हो कि नंबर प्राइम है या नॉन प्राइम है, तो इसे तुम कितने कम से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हो? द आंसर इज, इसे हम कम से कम बिग ऑफ रूट एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। ठीक है। हमारा एक लेक्चर है जिसमें हमने एफिशिएंट फैक्टराइजेशन एल्गोरिदम देखी थी, है ना। हमने देखा था कि किसी भी नंबर के डिविजर्स निकालने के लिए तुम सिर्फ वन से लेकर रूट एन तक ट्रेवर्स कर लो, तुम्हें सारे डिविजर्स मिल जाते हैं। और उसका रीजन था सिमेट्री ऑफ डिविजर्स अराउंड रूट एन, है ना। वो लेक्चर तुम देख लेना अगर तुमने नहीं देखा है। ठीक है। देखो, अगर मैं वापस उसको रिकैप करूं, तो पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें एन नंबर गिवन है ना, तो एन का जो स्क्वायर रूट होगा उसके अराउंड उसके सारे डिविजर सिमेट्रिक होंगे। जैसे एन की वैल्यू तुम 16 रखो, तो रूट 16 होता है 4, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है। अब इस 4 के अराउंड 16 के सारे डिविजर सिमेट्रिक होंगे। अगर वन डिविजर इधर पड़ा है ना, तो 16 इधर भी पड़ा है। अगर टू डिविजर इधर पड़ा है ना, तो 8 इधर भी पड़ा है। ठीक है। तो डिविजर्स अपने स्क्वायर रूट के अराउंड सिमेट्रिक होते हैं फॉर द नंबर एन। अगर आई डिविजर इधर पड़ा है ना, तो एन बाई आई इधर पड़ा है। आई की वैल्यू 1 है तो एन बाई आई 16 होता है। आई की वैल्यू 2 है तो एन बाई आई 8 होता है। तो अब तुम्हें डिविजर्स निकालने के लिए रूट एन तक जाने की जरूरत है। क्योंकि अगर रूट एन तक, 1 से रूट एन तक तुम जाओगे और कोई नंबर आई तुम्हें डिविजर मिल रहा है, तो इस सिमेट्री से तुम्हें पता लग रहा है कि एन बाई आई भी डिविजर होगा। और अगर रूट एन तक जाने पर तुम्हें एक भी डिविजर नहीं मिल रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि उस एन नंबर का कोई डिविजर है ही नहीं, है ना। ऐसा बोल सकते हो। अच्छा, ये कंप्लीटली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वन तो डिविजर होगा हर नंबर का, वन और एन खुद होगा डिविजर। अगर अगर वन से लेकर रूट एन तक जाने पर तुम्हें वन के अलावा कोई भी डिविजर ना मिले, तो तुम बोल सकते हो कि वो नंबर एन सिर्फ दो डिविजर्स रखता है, एक तो वन और एक नंबर खुद। ठीक है। अगर ऐसा है तो तुम बोल सकते हो कि वो नंबर एन प्राइम है ना। ऐसा होता है। ठीक है। इसका सिंपल सा कोड कैसा होता है? काउंट ऑफ डिविजर्स निकाल लो फॉर दैट नंबर एन। शुरू को काउंट में 0 रख लो। अब तुम्हें, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 2 से लेकर तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाने की जरूरत है ना। अगर यहाँ एक भी डिवीजन नहीं मिल रहा ना तुम्हें 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ एन तक, तो तुम बता सकते हो कि उसके आगे भी नहीं मिलेगा। फ्रॉम रूट एन टू एन भी नहीं मिलेगा अगर इसमें नहीं मिला, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ डिविजर्स अराउंड इट्स स्क्वायर रूट, जैसे कि हमने डिस्कस किया। इसको और डिटेल में मैंने डिस्कस किया है एफिशिएंट फैक्टराइजेशन एल्गोरिथम वाले लेक्चर में, तो तुम वो देख सकते हो। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अब देखो, 2 से लेकर रूट एन तक जाओ। अगर तुम्हारा कोई आई मिलता है जो एन का डिविजर होता है ना, कोई आई मिलता है जो एन का डिविजर होता है, तो तुम अपने काउंट को बढ़ा दो। पूरा ट्रेवर्स करने के बाद अगर अभी भी तुम्हारा काउंट 0 है, इसका मतलब ये कंडीशन अकर नहीं हुई है, अदरवाइज काउंट 0 नहीं रहता। जो काउंट पहले है वो अभी भी है, मतलब 0। इसका मतलब एक भी डिविजन नहीं मिला, तो तुम एन को प्राइम बोल सकते हो, है ना। अदरवाइज एन प्राइम नहीं है, लिख देना। तो इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल के आती है बताओ? सिंपल, राइट। रूट एन बार चल रहा है तो बिग ऑफ रूट एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो कम से कम इतना टाइम तुम्हें लगेगा किसी भी नंबर को प्राइम और नॉन प्राइम चेक करने में, है ना। अगर तुम्हें सिंगल नंबर गिवन है तो। अब तुम्हारी प्रॉब्लम आती है, मान लो मैंने तुम्हें एक नंबर एन दिया और तुम्हें काउंट ऑफ प्राइम नंबर्स निकालना है फ्रॉम 1 टू एन, है ना, कि कितने नंबर्स इस रेंज में प्राइम नंबर्स होंगे, उनका काउंट निकालना है। ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, गिवन ए नंबर एन, फाइंड द काउंट ऑफ प्राइम नंबर्स इन रेंज 1 टू एन। ओके। ये तुम्हें निकालना है इस प्रॉब्लम के लिए, है ना। जैसे एन की वैल्यू है तुम्हारी मे बी 8। 8 से पहले कितने प्राइम नंबर्स? 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 4 एक प्राइम, 7 एक प्राइम नंबर है ना। तो 4 इसके लिए आंसर आएगा। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सबसे जो सिंपलेस्ट हमें सोल्यूशन लगता है वो क्या हो सकता है कि भैया, अगर 1 टू एन तुम्हें प्राइम नंबर्स का काउंट निकालना है, तो 1 टू एन तक चले जाओ एक एक करते हुए। 1 टू एन तक कौन कौन से नंबर्स होंगे? 1 2 3, ऐसे करते करते एन तक तुम चले जाओ।
एक एक नंबर को चेक कर लो वो प्राइम है या नहीं, है ना। शुरू में काउंट 0 रख लो, अगर कोई नंबर प्राइम मिल रहा है इस रेंज में तो काउंट को बढ़ा देना, है ना। और प्राइम कैसे चेक करना है वो तुम्हें पता है, रूट एन में। तो हर नंबर के लिए तुम प्राइमलिटी टेस्ट लगाओगे, जो प्राइमलिटी टेस्ट रूट एन तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है। टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इस प्रॉब्लम की, इस अप्रोच की? तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की कितनी होगी, एन मल्टीप्लाइड बाय रूट एन, है ना। This will be your time complexity for this approach to solve this problem of finding the count of prime numbers in range 1 to n. ये देखो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है n की पावर 3/2। अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है, ये ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? अगर तुम्हारा n मान लो 10⁶ गिवन है टाइम कंस्टेंट्स में, है ना। इनपुट कंस्टेंट तुम्हारी ये है, n तुम्हारा 10⁶ है, तो n की पावर 3/2 कितना जाएगा तुम्हारा, अराउंड जाएगा ये 10⁹ 9। 10⁹ 9 is something which won't get accepted, right? You have to keep your time up to 10⁸ only, right? Because 1 second 10⁸ operations लेती है, या बोल लो 10⁸ एलिमेंट्री ऑपरेशंस 1 सेकेंड लेते हैं। तो अगर 10⁸ एलिमेंट्री ऑपरेशन से ज्यादा तुम लगा रहे तो 1 सेकेंड से ज्यादा चला जाएगा तुम्हारे कोड का टाइम, है ना। तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये अप्रोच ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है। तो यहां आती है तुम्हारी ऑप्टिमल अप्रोच, जिसको तुम बोलते हो सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस, ठीक है। प्रोनाउंशिएट करना इसको थोड़ा मुश्किल है, तो तुम समझ लो सीव एल्गोरिथम, ठीक है, या बोल लो सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है। अब तुम समझ लो अपने हिसाब से क्या इसको प्रोनाउंशिएट करते, ठीक है। ये होती क्या है, ये तुम्हें प्राइम नंबर्स का काउंट निकाल के देती है किसी भी रेंज 1 टू n में। ये काम कैसे करती है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लो n की वैल्यू तुम्हारी 20, तो मैं 21 साइज की एक एरे बनाता हूँ, ताकि हर नंबर जो कि 1 से 20 के बीच में आ रहा है उसको मैं एक इंडेक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाऊँ, है ना। तो 21 साइज की मैं एरे बना रहा हूँ, तो वो कैसी बनेगी, ये बना लो तुम, ये मान लो 21 साइज की एरे है, ठीक है। यहाँ मैं तुम्हारा इंडेक्सिंग जाएगी 21 साइज के एरे के लिए, तुम्हारी इंडेक्सिंग जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, है ना। 21 साइज के एरे तो तुम्हारी इंडेक्सिंग 0 टू 20 जाएगी। सबको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया शुरू में, है ना। सबको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, हर इंडेक्स पे मैंने 1 रख दिया, ठीक है। सबको मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि 0 और 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, तो हम इनको 0 कर देंगे, है ना। अभी हमने मान लिया कि सारे नंबर्स प्राइम है एक्सेप्ट 0 एंड 1। अब देखो, अब तुम इस एरे में लेफ्ट टू राइट जाओ, जिस जिस इंडेक्स पे तुम्हें 1 मिल रहा है ना वो नंबर प्राइम है, ठीक है। ठीक है, जिस जिस इंडेक्स पे तुम्हें 1 मिल रहा है ना, the indices you get 1 at will be your prime numbers, है ना। 0 एंड 1 नहीं है प्राइम नंबर्स, तो पहले हमने उनको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब लेफ्ट टू राइट जाओ, जहां जहां तुम्हें 1 मिले वो इंडिसेस प्राइम नंबर्स होंगी। साथ ही तुम्हें कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं, तो वो ऑपरेशंस क्या होंगे चलो देखते हैं। लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, पहले इंडेक्स 0 वहां 0 पड़ा है, दूसरे इंडेक्स 1 वहां 0 पड़ा है, तीसरे इंडेक्स 2 वहां 1 पड़ा है, तो 2 इज ए प्राइम नंबर। 2 को प्रिंट कर दो सीधा सीधा। प्रिंट करने के साथ साथ तुम्हें एक काम और करना है। अच्छा तुम मुझे बताओ, अगर 2 प्राइम नंबर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या ये प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 इसका डिविजन मिल जाएगा तुम्हें। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या ये प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसका भी हमें डिविजन मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या ये प्राइम नंबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 2 के जितने मल्टीपल्स हैं वो हम बोल सकते हैं कि वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, राइट। तो 2 के मल्टीपल्स पर जाओ एक एक करके और इनको 0 कर दो, ठीक है। 2 का पहला मल्टीपल है तुम्हारा 2 खुद, तो उसको खुद को नहीं करना है 0, है ना।
दूसरे मल्टीपल से तुम्हें शुरू करना है। दूसरा मल्टीपल होता है 4, तो उसको 0 कर दो। तीसरा मल्टीपल होता है तुम्हारा 6, तो उसको 0 कर दो। चौथा मल्टीपल होता है तुम्हारा 8, तो उसको 0 कर दो। पांचवा मल्टीपल होता है तुम्हारा 10, तो उसको 0 कर दो। छठवा 0, 0, 0, 0 एंड 0। ठीक है, हमें ये पता लग गया है कि ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अगर 2 के मल्टीपल्स है तो 2 उनका डिवीजर होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए उसका 1 और उस नंबर के अलावा कोई भी डिवीजर नहीं होना चाहिए। तो हमें पता लग गया कि ये नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, इसलिए हमने उनको 0 कर दिया। ठीक है, अब आगे जाओ, ये खत्म। अब आगे जाओ, यहां मिलता है तुम्हें 3। 3 पे भी 1 पड़ा है, तो 3 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो 3 को भी प्रिंट कर दो। पहले हमने, अच्छा प्रिंट हम यहाँ कर रहे हैं ना, 2 को प्रिंट कर दिया था, अब 3 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सेम काम 3 के लिए करना है। 3 के जितने मल्टीपल्स है उन पर जाओ और उनको 0 कर दो। 3 का पहला मल्टीपल है 6, 6 पे जाओ, पहले से 0 है। अगर कोई पहले से 0 है तो उसको कुछ नहीं करना है ना। आगे जाओ, दूसरा मल्टीपल है 9, वहां 0 कर दो। तीसरा मल्टीपल है तुम्हारा 12, कितना होता है या 12, तो उसको 0 करने की जरूरत है नहीं, पहले से 0 पड़ा है। चौथा मल्टीपल तुम्हारा 15 होगा, उसको 0 कर दो। पांचवा मल्टीपल तुम्हारा 18 होगा, वहां 0 पहले से है। इसके आगे जाओगे तो तुम 20 से आगे चले जाओगे, तो आगे जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, 3 के लिए खत्म। अब आगे जाओ, पहले ही 0 पड़ा है, इसका मतलब 4 प्राइम नहीं है। उसके आगे जाओ, 5 मिलेगा, 5 पे 1 पड़ा है, तो 5 प्राइम है। तो 5 को प्रिंट करो। प्रिंट करने के साथ साथ 5 के मल्टीपल्स पे जाओ और उनको 0 कर दो। 5 का पहला मल्टीपल होता है 10, 10 पे पहले 0 पड़ा है। दूसरा मल्टीपल होता है 15, 15 पे पहले 0 पड़ा है। तीसरा मल्टीपल होता है 20, 20 पे पहले 0 पड़ा है, तो खत्म। आगे जाओ, 6 मिलेगा, 6 पे पहले से ही 0 पड़ा है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। आगे जाओ, 7 मिलेगा, तो 7 प्रिंट कर दो। 7 के मल्टीपल्स पे जाओ और उनको 0 करो। तो 7 का पहला मल्टीपल होता है 14, पहले से ही 0 पड़ा है। दूसरा मल्टीपल 21 होगा, तो वहां जाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे जाओ, 8 पड़ा है, वहां पहले से 0 पड़ा है, तो कुछ नहीं करना है। आगे जाओ, 9 पड़ा है, 9 पे पहले से 0 है, तो कुछ नहीं करना है। 10 पे भी 0, 11 पे जाओगे, 1 पड़ा है, तो 11 प्राइम नंबर होगा, 11 को प्रिंट कर दो। 12, अच्छा 11 को प्रिंट करने के साथ उसके मल्टीपल्स को तुम्हें 0 करना था, लेकिन 11 का पहला ही मल्टीपल तुम्हारा 22 होगा, तो वो 20 से बाहर जा रहा है, तो वहां जाने की जरूरत है नहीं। 12 पे जाओ, 12 पे पहले से 0 पड़ा है, तो प्राइम नंबर नहीं है। 13 पे जाओगे, 1 पड़ा है, तो 13 प्राइम है। ऐसे ही तुम 17 पे जाओगे, 17 प्राइम मिलेगा। 19 पे जाओगे, 19 प्राइम मिलेगा। ठीक है, ऐसे हमने 1 से लेकर 20 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कर दिए। ऐसे हमने 1 से लेकर 20 तक के सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट कर दिए। तो हम कर क्या रहे हैं, अगर मैं स्टेप्स में लिखना चाहूं, तो पहला स्टेप क्या होगा। पहला स्टेप, अगर n तुम्हें गिवन है ना, तो n+1 साइज की एक एरे बनाओ, है ना। दूसरा स्टेप, एरे को इनिशियलाइज कर दो शुरू में 1 से। इनिशियलाइज द एरे बाय 1, है ना। और इसी के साथ 0 एंड 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, तो 0 एंड 1 इंडिसेस पे तुम्हें, या बोल लो अगर एरे का नाम ए है, ए ऑफ 0 तुम्हें 0 कर देना है, ए ऑफ 1 तुम्हें 0 कर देना है। अब तुम्हें शुरू होना है लेफ्ट टू राइट जाना, और जहां जहां तुम्हें 1 मिले, ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। करना क्या है, इफ यू फाइंड 1 on some index I, that indicates that number is a prime number, then print I। इसी के साथ तुम्हें क्या करना है, मार्क 0 on all multiple indices of I, है ना। क्योंकि हमें पता है कि I के मल्टीपल इंडिसेस जो हैं वो तो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि I उनका डिविजर होगा ना। ठीक है, अब जहां हमें 1 मिल रहा है ना, उसको हम प्राइम कैसे मान रहे हैं, जहां हमें, जैसे हमें यहाँ 7 पे 1 मिला, कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वी फाउंड दैट
7 पे 1 पड़ा है। अगर 7 पे यहां से यहां आने के बाद अभी भी 1 पड़ा है, इसका मतलब 7 का लेफ्ट में कोई डिविजर था ही नहीं। तो अगर 7 का लेफ्ट में कोई डिविजर होता तो उस डिविजर का मल्टीपल 7 होता, है ना। तो मल्टीपल पे आके हम 7 को 0 कर चुके होते, लेकिन अभी भी 7 1 पड़ा है, इसका मतलब 7 के लेफ्ट में कोई डिविजर था ही नहीं। तो वही तो चाहिए हमें प्राइम नंबर के लिए, इसलिए 7 एक प्राइम नंबर है ना। ऐसे अदर नंबर्स के लिए है। ठीक है, तो तुम्हें ये इंट्यूशन समझ आ रहा होगा कि कैसे ये काम कर रहा है ना। ठीक है, तो ये होते हैं तुम्हारे स्टेप्स। अब बात आती है कि इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। जो हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच निकाली थी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन रूट एन आ रही थी। तो क्या इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन रूट एन से कम है? तो चलो देखते। तुम 1 से लेकर एन तक जा रहे हो ना, 2 से तुम शुरू हो रहे हो, 2 के सारे मल्टीपल्स पे जा रहे हो। तो 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे करते करते तुम एन तक 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन पे जाओगे, 2 के लिए, है ना। 2 के लिए तुम एन के सारे मल्टीपल्स पे जाओगे। तो 1 से एन तक 2 के मल्टीपल्स कितने होते हैं? बताओ, बताओ। इट विल बी एन बाई 2, राइट। सारे इवन नंबर्स और ओड नंबर्स मिलके एन नंबर्स बनते हैं। तो अगर ओड नंबर्स तुमने हटा दिए तभी तो 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे तुम्हें, इवन नंबर्स सारे, है ना। तो वो एन बाई 2 होंगे, एन के जस्ट आधे। इसके बाद तुम 3 के मल्टीपल्स पे जाओगे। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12, ऐसे करते करते एन तक। तो ये कितने होंगे? एन बाई 3। ठीक है, अब जिन जिन के तुम मल्टीपल्स पर जाते जा रहे हो वो नंबर्स तुमने जीरो कर दिए। और तुम्हें पता है, जब हमने ये प्रोसेस देखा था, तो जहां हमें जीरो मिल रहा था ना, उसके लिए हम ये ऑपरेशन नहीं लगा रहे थे मल्टीपल्स पर जाने वाला, है ना। तो जिन जिन मल्टीपल्स पर तुम जा चुके हो अब तक, वो तो पहले ही जीरो हो चुके हैं। तो उनके लिए मल्टीपल्स को जीरो करना रिक्वायर्ड नहीं है। 3 के बाद तुम कहाँ जाओगे? 4 पे जाना नहीं है, 4 पहले से जीरो हो चुका है। 3 के बाद 5 पे जाओगे। तो 5 पे कितना मिलेगा तुम्हें? 5 के मल्टीपल्स होते हैं 5, 10, 15, 20, ऐसे करते करते एन तक जाओगे। टोटल कितने हुए? एन बाई 5। ठीक है, इसके बाद कहाँ जाओगे तुम? 6 पे जाओगे नहीं, 6 पहले से हो चुका है। 7 पे जाओगे, है ना। तो 7 पे जाने के बाद 7, 14, 21, ऐसे चलेगा एन तक। तो टोटल कितने नंबर्स हुए? एन बाई 7। ठीक है, ऐसा तुम ऐसा तुम करते रहोगे जब तक तुम एन पर ना पहुंचो। ठीक है, तो टोटल ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं? टोटल ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं? इसको 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 और ऐसी जो टर्म्स आ रही है उन सबको जोड़ लो। तो ये क्या एक्सप्रेशन बन रहा है देखो, एन बाई 2 प्लस एन बाई 3 प्लस एन बाई 5 प्लस एन बाई 7 प्लस, ऐसे चल रहा है ये, ऐसे चल रहा है। एन में इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या बचता है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस ये बचता है। इसका सम क्या होता है? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सम है रेसिप्रोकल्स ऑफ प्राइम्स का, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तुम्हारे? 2, 3, 5, 7, तो उनके रेसिप्रोकल्स का सम है ये। तो ये एक सीरीज है, इस सीरीज का सम मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस सीरीज का सम होता है log ऑफ log n। ठीक है, अगर ये 1/n तक जाती है तो, जो कि जाएगी, है ना। तो इस सीरीज का सम हो जाएगा log ऑफ log n, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n से, जो ये n पड़ा है। ठीक है, तो ये निकल के आ रही है तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस अप्रोच की, सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस, है ना। इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये निकल के आ रही है, एंड इट इज लेस देन n रूट n। इट इज लेस देन n रूट n। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है रूट n होता है log n से बड़ा, है ना। और log ऑफ log n इनफैक्ट log n से बड़ा होगा, एंड log ऑफ log n इनफैक्ट तुम्हारा log n से छोटा होगा। तो इन टेन एन रूट n तुम्हारा छोटा हुआ log ऑफ log n से, है ना। तो दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करोगे, इधर तो आ जाएगा ये राइट हैंड साइड, और इधर मिलेगा ये। तो हम बोल सकते हैं कि बिग ऑफ n रूट n इज लेस देन ग्रेटर देन बिग ऑफ log n, n मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ log n, है ना। इतनी तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आती है yes। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हारी अप्रोच है। इसको अब हम जल्दी से कोड करते हैं, इसको अब हम जल्दी से कोड करते हैं। तो देखो, कोड करने के लिए अपने को सबसे पहले एक एरे बनानी है।
एन तुम्हें गिवन है ना, तो हम n+1 साइज की एक एरे बनाएंगे, n+1 साइज की, टू रिप्रेजेंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to n बाय सम इंडेक्स, है ना। अगर तुम n साइज की बनाओगे तो n-1 तक जाएगी इंडेक्स, तो फिर n को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, इसलिए n+1 तक बना रहे हैं एरे को, ताकि n तक इंडिसेस जाए। और इसी के साथ तुम्हें एरे के हर एलिमेंट को इनिशियलाइज करना है 1 से, तुम इसको इनिशियलाइज 1 से कर दो सारे एलिमेंट्स को। और साथ ही क्योंकि 0 एंड 1 प्राइम नंबर्स नहीं होते हमें पता है, तो a(0) और a(1) को तुम 1 बना दो, 0 बना दो। अब इसके बाद तुम्हें शुरू हो जाना है उस प्रोसेस पे। प्रोसेस क्या है, तुम्हें इंडेक्स 2 से शुरू होना है और इंडेक्स n तक जाना है ना। करना क्या है तुम्हें, अगर तुम्हें उस इंडेक्स पे 0 पड़ा हुआ मिलता है, तो तुम्हें सिंपली पता है कि वो नंबर किसी का मल्टीपल रहा होगा, वो इंडेक्स आई किसी का मल्टीपल रही होगी, तभी वो 0 हुई है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो सिंपली तुम्हें कंटिन्यू करना है। अगर आई इंडेक्स पे 0 नहीं पड़ा होगा तो आई इंडेक्स पे 1 पड़ा होगा, जो कि तुम्हें बताता है कि आई एक प्राइम नंबर है। राइट, ये हमने डिस्कस किया। सिंपली तुम्हें उस इंडेक्स को प्रिंट करना है, सी आउट आई को प्रिंट कर दो, है ना। उसी के साथ हमें क्या करना था, आई के मल्टीपल इंडिसेस पे जाकर, आई वैसे इंडिसेस जो आई के मल्टीपल्स में है ना। जैसे आई तुम्हारा 2 है, तो आई के मल्टीपल्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, ऐसे चलेगा, है ना। तो ये जे मान लो, जे तुम्हारा ले जाओ तुम 2 से लेकर, जब तक आई मल्टीप्लाइड बाय जे एन से छोटा या इक्वल हो, तब तक चला लो इस अंदर वाले फॉर लूप को, जे प्लस प्लस। तुम्हें करना क्या है, ये फॉर लूप तुम्हें आई के मल्टीपल्स पे ले जाएगा, है ना। तो वहां जाके तुम्हें 0 रखना है उस इंडेक्स पे एरे में, तो रख दो। ये तुम्हारा बाहर वाला फॉर लूप खत्म। इसका एग्जीक्यूशन अंदर आएगा आई की वैल्यू 2 के लिए, 3 के लिए, गोइंग अप टू n के लिए। और अंदर क्या है, अंदर का प्रोसेस मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर उस इंडेक्स पे 0 पड़ा है, तो हमें पता है कि उस इंडेक्स पे 0 तब होगा जब उस इंडेक्स का पहले कोई डिवीजर रहा होगा, तभी उस डिवीजर के मल्टीपल इंडिसेस पे 0 रहा होगा, जिसमें से ये एक इंडेक्स है ना। तो इस इंडेक्स का लेफ्ट में कोई डिवीजर पड़ा है, इसका मतलब ये इंडेक्स एक प्राइम नंबर नहीं है। तो कंटिन्यू करना है, आगे जाना है, आई की अगली वैल्यू पे जाना है। अदरवाइज अगर 1 पड़ा होगा उस इंडेक्स पे, तो सिंपली हमें पता है कि उसका पहले एक भी डिवीजन नहीं मिला, तभी तो वहां 1 पड़ा है, अदरवाइज 0 हो चुका होता, तो वो नंबर एक प्राइम नंबर है, तो उस नंबर को प्रिंट कर दो, है ना। उसी के साथ तुम्हें पता है कि उस इंडेक्स के जितने मल्टीपल इंडिसेस हैं, उन पर जाके तुम्हें एरे में 0 रखना है। तुम मल्टीपल्स पे तुम ऐसे जाओगे, ठीक है, आई मल्टीप्लाइड बाय जे, जहां जे शुरू हो रहा है तुम्हारा 2 से, तो पहला होगा तुम्हारा आई मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर होगा आई मल्टीप्लाइड बाय 3, उन इंडिसेस पे जाके तुम 0 रख चुके होंगे इस फॉर लूप के बाद। ठीक है, और ऐसा कब तक करना है, जब तक ये मल्टीपल तुम्हारा एन से छोटा है, तब तक ही तो जाओगे। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कोड। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी big of n multiplied by log of log n, which is the optimized one than previous one, right? इसी को तुम बोलते हो sieve of Eratosthenes, है ना। इसको मैं थोड़ा बहुत और इसको मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। क्या तुम सोच पा रहे हो कि कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है इसको? देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हमने ये एग्जांपल देखा था 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर्स का। जब तुम 2 पे थे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 एक मल्टीपल था 2 का, है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज 14। तो यहां तुमने 2 के मल्टीपल से यहां आके तुमने 0 कर दिया था। अब जब तुम 7 पे आओगे, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 पे अगेन जाके वापस 0 करोगे। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है ना। 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 पर जाने की जरूरत क्या है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम आई इंडेक्स पे हो, है ना, और आई मल्टीप्लाइड बाय जे मल्टीपल पर तुम जा रहे हो आई के, और वहां जे तुम्हारा आई से छोटा है, तो उस पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आई है तुम्हारा 7, है ना, और जे है तुम्हारा 2, तो आई मल्टीप्लाइड बाय जे होता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इस इंडेक्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ यहाँ हम पहले जा चुके होंगे। जब हमारा आई 2 होगा ना, तब हम यहाँ जा चुके होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 से।
तो यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा सा कहना ये है कि अगर तुम आई इंडेक्स पे हो तो सिर्फ सिर्फ उन्हीं जेस पे जाओ, सिर्फ तुम उन्हीं जेस पे जाओ जो आई से बड़े हो। आई से छोटे वाले पे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो जे तुम्हारा शुरू होना चाहिए आई से, ना कि टू से। ठीक है, ठीक है। मतलब अगर आई तुम्हारा 7 है ना, तो 7 × 8, 7 × 9, 7 × 10, इन्हीं तुम फैक्टर, इन्हीं तुम मल्टीपल्स पे जाओ। तुम्हें 7 × 2, 7 × 3 इन पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पहले से ही जा चुके हो तुम उन पे। जब तुम 2 पे थे तब 2 × 7 पे पहले से जा चुके हो, तो इन पे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुम आई पे हो तो जे को शुरू करो तुम आई से, सिर्फ उन्हीं मल्टीपल्स पे जाओ जहां तुम पहले नहीं गए हो, है ना। तो इस कोड में तुम स्लाइड मॉडिफिकेशन कर सकते हो। हर आई के लिए तुम्हारा जे 2 से शुरू हो रहा है ना, इसको 2 से शुरू मत करो, इसको तुम शुरू करो, इसको तुम शुरू करो आई से, है ना। अब ये थोड़ा बहुत बेटर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेटर होगा। फिर भी इफेक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी यही रहेगी इस कोड की। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इसको अभी और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, इसको अभी और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है बताओ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें आई को एन तक लाने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो, अच्छा ये बताओ, रूट एन तुम्हारा एन से तो छोटा होगा, है ना। रूट एन एन से तो छोटा होगा, रूट एन प्लस वन भी एन से छोटा होगा। ठीक है। अगर रूट एन प्लस वन एन से छोटा है, तो जिस आइट्रेशन में तुम्हारा रूट एन प्लस वन हो रहा है आई, अब क्योंकि जे आई से शुरू हो रहा है तो जे भी उतना ही होगा, है ना। तो आई मल्टीप्लाइड बाय जे कितना हो गया बताओ, रूट एन प्लस वन का स्क्वायर, एंड इट इज ग्रेटर देन एन, इट इज ग्रेटर देन एन। तो ग्रेटर देन एन तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो आई को यहां तक लाने की जरूरत क्या है। तुम्हें आई को यहां तक भी नहीं लाना चाहिए, रूट एन प्लस टू पर भी नहीं लाना चाहिए, रूट एन प्लस थ्री पर भी नहीं लाना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें आई को रूट एन तक रखना चाहिए सिर्फ, है ना। समझ पा रहे हो? ठीक है, क्लियर ऑब्जर्वेशन है ना। तो आई को तुम रूट एन तक रख लो सिर्फ, ये और ऑप्टिमाइज हो गया। तो ये था इस लेक्चर का कंटेंट। अगर तुम्हें किसी भी कंसेप्ट में डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार लेक्चर को वापस देखो, अच्छे से सोचना सीखो, अच्छे से ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि स्टेप्स तो मैंने सारे बता दिए। अगर तुम्हारा अटेंशन होगा, फोकस होगा, तुम्हारा दिमाग चलता है, तुम पेन कॉपी यूज करते हो लेक्चर अटेंड करते समय, तो डिफरेंट एग्जाम्पल्स पे ऑब्जर्वेशन लो, उससे तुम्हें सारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे तुम्हें हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो तुम ये कर सकते हो, उस कंसेप्ट पे वापस जाओ, एक बार वापस उसको ध्यान से देखो। अगर फिर भी समझ ना आए तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट में बताओ, कमेंट में मैं तुम्हें एक अच्छा सा आंसर दूंगा। उससे भी समझ ना आया तो मैं एक सेपरेट वीडियो तुम्हारे लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, ओके। तो ये था इस लेक्चर का कंटेंट। बाय।